इतिहास के कुछ पन्ने कभी-कभी खाली से लगते हैं। आज हम सब मिलकर उन्हीं में से एक पन्ने को भरने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे नायक की कहानी जिसने तलवार से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से स्वराज्य की नींव को सींचा। आपने सुना होगा कि इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा जाता, और ये बात ना बिल्कुल सच है। क्योंकि कुछ युद्ध, कुछ जंगें हमेशा परछाइयों में लड़ी जाती हैं, और इन्हीं परछाइयों से एक ऐसी शक्ति पैदा हुई जिसने उस दौर के बड़े-बड़े साम्राज्यों की नींव तक हिला कर रख दी थी। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कौन थी वो शक्ति, कौन थी हिंदवी स्वराज्य की वो अदृश्य आंखें? तो सबसे पहले समझते हैं कि ये अदृश्य युद्ध, ये अनसीन वॉर आखिर था क्या। ये वो लड़ाई थी जो तलवारों के शोर के पीछे बड़ी खामोशी से लड़ी जा रही थी। सोचिए जरा, सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, और इन्हीं के बीच एक सपना जन्म ले रहा था। हिंदवी स्वराज्य का सपना। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक आजाद, एक स्वतंत्र साम्राज्य का सपना। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ थी आदिल शाही सल्तनत और दूसरी तरफ विशाल मुगल साम्राज्य। इन दो महाशक्तियों के बीच मराठा एक नई ताकत बनकर उभर रहे थे। मावले जान देने को तैयार थे, किले भी जीते जा रहे थे, पर सच तो ये था कि संख्या बल में दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ा था। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ बहादुरी की नहीं थी, ये लड़ाई थी जानकारी की, इंटेलिजेंस की। एक ऐसा युद्ध जिसमें जीत हमेशा उसकी होती है जिसके पास सही समय पर बिल्कुल सही जानकारी हो। अब इतनी बड़ी चुनौती का जवाब भी परछाइयों से ही आना था, और इस अदृश्य युद्ध को लड़ने के लिए परछाइयों से ही एक नायक सामने आया। इस पूरी लड़ाई में एक नाम हमेशा अंधेरे में, गुमनामी में रहा। एक ऐसा नाम जो हर जीत का हिस्सा था, लेकिन जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में बहुत कम मिलता है। और वो नाम था बहरजी नायक। वो तलवार नहीं चलाते थे, लेकिन उनका दिमाग, उनकी बुद्धि किसी भी तलवार से ज्यादा तेज और घातक थी। वो एक ऐसे योद्धा थे जिनकी जरूरत स्वराज्य को उस वक्त सबसे ज्यादा थी। उनकी असली ताकत थी भेस बदलने की कला। वो ऐसे घुल मिल जाते थे कि कोई पहचान ही नहीं पाता था। उनका दिमाग इतना तेज था कि किसी भी जानकारी का मतलब तुरंत समझ लेता था। याददाश्त तो कमाल की थी ही, और सह्याद्री का तो चप्पा चप्पा उनकी रगों में बसता था। देखिए, शिवाजी महाराज ये जानते थे कि सिर्फ सैन्य शक्ति के दम पर स्वराज्य का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने एक गुप्तचर विभाग यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की नींव रखी, और इस विभाग के सबसे मजबूत स्तंभ बने बहरजी नायक। उन्होंने सिर्फ जानकारी ही नहीं जुटाई, बल्कि एक ऐसा विशाल नेटवर्क, एक ऐसा जाल बुना जिसने स्वराज्य को दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रखा। और उनका तरीका बड़ा सिस्टमैटिक था। सबसे पहले समाज के हर तबके से लोगों को जोड़ा, फिर गुप्त संदेश भेजने के रास्ते बनाए, दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखी, और फिर उस जानकारी को एनालाइज करके सही समय पर महाराज तक पहुंचाया। अब आप सोचेंगे कि इस जाल में थे कौन? इसमें व्यापारी थे, साधु थे, फकीर थे, तीर्थयात्री, और यहां तक कि आम गांव वाले भी। ये सभी लोग स्वराज्य की आंखें और कान बन गए थे, जो हर कोने से खबर ला रहे थे। और ये जानकारी क्या थी? दुश्मन की सेना आखिर है कहाँ, उनकी ताकत कितनी है, वो कब और कहाँ हमला करने के सोच रहे हैं। हर एक जानकारी सोने से भी ज्यादा कीमती थी, जिसने अनगिनत लड़ाइयों का रुख ही मोड़ दिया। और इस खुफिया तंत्र का असर वो हमें साफ साफ दिखता है स्वराज्य की सबसे बड़ी जीतों में। याद है जब अफजल खां एक विशाल सेना लेकर निकला था, तो जावली के जंगलों में उसके हर एक कदम पर नजर रखी जा रही थी। पन्नागढ़ के घेरे से महाराज का निकलना, वो तो दुश्मन की तैनाती की सटीक जानकारी के बिना लगभग नामुमकिन था। और शाइस्ता खां पर लाल महल में हुआ हमला, वो भी दुश्मन के कैंप की अंदरूनी जानकारी पर ही आधारित था। और सूरत की लूट, वो तो शहर की दौलत और सुरक्षा की पूरी डिटेल जानने के बाद ही संभव हो सकी थी। यानी स्वराज्य की और मैं कह रहा हूं हर बड़ी और ऐतिहासिक जीत के पीछे यही एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। और वो शक्ति थी बहिरजी नायक और उनके जासूसों का वो नेटवर्क जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक अजीब बात है, इतिहास ने इस योद्धा को वो पहचान कभी नहीं दी जिसके वो सच में हकदार थे। ऐसा अक्सर होता है ना, इतिहास उन्हें तो याद रखता है जिन्होंने तलवार उठाई, लेकिन उन्हें भुला देता है जो परछाइयों में लड़े। बहरजी नायक की कहानी भी कुछ वैसी ही है। उनका योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन उनका नाम
गुमनाम ही रहा। इसीलिए बहिर्जी नायक को सिर्फ एक जासूस कहना सही नहीं होगा। वो जासूस से कहीं बढ़कर थे। वो स्वराज्य की अदृश्य आंखें थे, एक ऐसा रणनीतिक हथियार जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला के रख दिया था। क्योंकि शायद असली योद्धा वही होते हैं जो बिना किसी पहचान, बिना किसी सम्मान की चाह के लड़ते हैं। उनका लक्ष्य तो सिर्फ एक था, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। एक पल को सोचिए, अगर बहिर्जी नायक जैसे वीर न होते तो क्या स्वराज की कहानी वैसी ही होती जैसी हम आज जानते हैं? शायद नहीं। और न जाने इतिहास में ऐसे और कितने गुमनाम नायक हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं। जय भवानी, जय शिवराय।